हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। साथ ही आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज अपना पहला टॉपिक, जो कि है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ठीक है, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये रिपोर्ट। हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, यानी कि हाल ही में इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम द्वारा जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी ने दुनिया भर में असमानताओं को और बढ़ा दिया है। यानी कि रिपोर्ट में बताया गया है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इनइक्वालिटीज और लगातार बढ़ी हैं इस कोरोना महामारी के कारण। क्या कहा है दूसरे में? रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण जहां लाखों लोगों की नौकरी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अरबपतियों की संपत्ति में 35% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपको याद रख लेना है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के बारे में। और ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? तो आपको मैंने बताया ऑक्सफैम नामक एक संगठन के द्वारा ये लॉन्च की जाती है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये भी आपको आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है उद्यम सारथी ऐप। क्या है ये? उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी को अपने 71वें स्थापना दिवस के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने 71वें स्थापना दिवस के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या है ये ऐप? यह ऐप युवाओं को स्वरोजगार की खोज में मदद करेगा और युवा केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अवसर प्रदान करेगा। यानी कि यह युवाओं को स्वरोजगार बढ़ावा देने में मदद करेगा युवाओं की। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की गई है। उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है थिकसे मठ। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? हाल में ही ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। यह मठ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले में स्थित है। ये सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है। थिकसे मठ कहां पर है? तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कौन से लेह जिले में डिस्ट्रिक्ट है और स्थित है। और क्यों न्यूज में है? तो इस साल के गणतंत्र दिवस के दौरान इस मठ को झांकी के रूप में दिखाया जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। और आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर, जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। यह भी आपको याद रख लेना है। और इसके पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं आर के माथुर जी। ठीक है, तो आर के माथुर इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना। वुमेन एम्पावरमेंट तथा महिलाओं में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए राजस्थान की सरकार के द्वारा, ठीक है, राजस्थान की सरकार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम। ये आपको याद रखना है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य लोगों में बच्चियों व गर्भवती माओं के पोषण को लेकर जागरूकता फैलाना है। साथ ही बेटी के जन्म के दौरान एक पौधा लगाया जाएगा। यानी कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो आपको मैंने बताया, बच्चियों व गर्भवती माओं के पोषण को लेकर जागरूकता फैलाना है। साथ ही अगर किसी घर में बेटी पैदा होती है तो उस घर में सरकार की पहल के आधार पर एक पौधा लगाया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी, ठीक है, के नाम स्कीम। ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है राजस्थान की सरकार के द्वारा। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पर्यटन दिवस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम रखी गई है देखो अपना देश। ये आपको याद रखना है। और कौन मनाता है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम रखी गई है देखो अपना देश। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत पर्व के बारे में। क्या है ये? जनवरी के अंत में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस पर्व का आयोजन किया जाएगा। यानी कि पर्यटन मंत्रालय हर साल 26 जनवरी की समाप्ति के बाद भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 के कारण इस पर्व को इस साल वर्चुअल रूप से मनाया जाएगा। यानी कि इस बार कोई इसका फिजिकल प्रोग्राम नहीं होगा, इसको वर्चुअली रूप से ही मनाया जाएगा। किसको? तो मैंने कहा भारत पर्व का आयोजन। और कौन करेगा? तो पर्यटन मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक के बारे में। क्या है ये? स्पेस एक्स का विश्व रिकॉर्ड क्या बनाया है इन्होंने? स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। ध्यान से सुनिएगा। इसने इसरो के 104 सैटेलाइट के रिकॉर्ड को तोड़कर यह कीर्तिमान बनाया है। इन सैटेलाइट को फाल्कन 9 से छोड़ा गया है। ये भी आपको याद रखना है, फाल्कन 9 रॉकेट से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये किसने करके दिखाया है? तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसके सीईओ हैं एलन मस्क। इन्होंने ही यह कीर्तिमान स्थापित किया और इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। और किस उससे किया है? रॉकेट से। तो आपको याद रखना है फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया था।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नकुला दर्रा के बारे में। क्या है? सिक्किम में स्थित इस दर्रे के पास भारत व चीन सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली। हाल में ही क्या देखने को मिला? कल के दिन कि नकुला दर्रा जो कि सिक्किम के पास है, वहां पर चीनी सेना व भारतीय सेना के बीच में काफी विवाद देखने को मिला और कई बार फिजिकल झड़प भी देखने को मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से 20 सैनिक और भारत के 2 सैनिकों को 2 सैनिक घायल हो गए। तो ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर एक और दर्रा है, नाथुला दर्रा, भी सिक्किम में स्थित है। तो कंफ्यूज मत करिएगा, नकुला भी सिक्किम में है और नाथुला भी सिक्किम में, और ये दोनों अलग अलग दर्रे हैं। ऐसा ना हो कि आप एक ही समझ लो, दोनों अलग अलग दर्रे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ सिक्किम के बारे में क्या है? सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का, ये यहाँ पे 22वां आएगा, 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसकी राजधानी है गंगटोक, ये भी आपको याद रख लेना है। और यह भारत का नहीं, विश्व का पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट है, जहां पर पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक खेती की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है सिक्किम के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्यों की पहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? 24 जनवरी को आपको पता है बालिका दिवस मनाया गया हमारे देश में, और इस 24 जनवरी के दौरान कई सरकारों ने कई पहल की है। तो देखते हैं क्या है। पहली पहल, सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने इस दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया। तो अपने आप में बड़ी पहल है। वुमेन एम्पावर की तरफ काम करते हुए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा यह क्या इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके तहत एक दिन का सीएम बनाया गया। किसको? दृष्टि गोस्वामी को। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नायका कार्यक्रम। किसने किया शुरू? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत मेधावी लड़कियों को एक दिन के लिए राज्य की जगह यहां पे आएगा जिला प्रमुख का पद दिया जाएगा। ठीक है, जिला का प्रमुख पद दिया जाएगा एक दिन के लिए। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नायका कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इसी में, इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने बालिका शिशुओं के विकास व सशक्तिकरण के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंख अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश की सरकार ने। और पंख का मतलब क्या है? पी का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्शन, ए का मतलब है अवेयरनेस, एन का मतलब है न्यूट्रिशन, के का मतलब है नॉलेज, और एच का मतलब है हेल्थ। यानी कि इन सारी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि बच्चों का हेल्थ सुधारा जा सके, जिससे कि लड़कियों की हेल्थ की कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, जिनको अलग अलग सोर्सेस से तैयार किया गया, अलग अलग चीजों से ऐड किया गया, जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ कल की क्लास में, जिसमें अन्य चीजों को कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।